ये वीडियो शायद बहुत से लोगों की आंखों के नीचे से निकल गया होगा। किसी ने इसे स्क्रॉल करते हुए छोड़ दिया, किसी ने बिना सोचे आगे बढ़ा दिया, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस वीडियो पर रुकते हैं, इसे क्लिक करते हैं और ध्यान से देखते हैं। सच यही है कि हर किसी के सामने अवसर आते हैं, लेकिन उन्हें पहचानने और अपनाने का सौभाग्य सभी को नहीं मिलता। जो व्यक्ति इस वीडियो तक पहुंचा है, उसे इसे केवल एक साधारण वीडियो समझकर अनदेखा नहीं करना चाहिए। कई बार जीवन में कुछ चीजें संयोग से नहीं बल्कि किसी गहरे कारण से हमारे सामने आती हैं। गुप्त नवरात्रि जैसा पावन और शक्तिशाली समय बार बार नहीं आता, और उस समय से जुड़ा सही ज्ञान और मार्गदर्शन हर किसी तक नहीं पहुंच पाता। जो लोग इसे देखकर भी आगे बढ़ जाते हैं, वे इसे सामान्य मान लेते हैं, लेकिन जो लोग रुककर इसे समझते हैं, वे जानते हैं कि कुछ बातें यूं ही सामने नहीं आती। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे हृदय से एक छोटा सा अनुरोध है। यदि ये जानकारी आपके मन को स्पर्श कर रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही दिव्य और दुर्लभ जानकारियां आप तक निरंतर पहुंचती रहें। साथ ही कमेंट बॉक्स में पूरे श्रद्धा भाव से जय श्री राम और जय बालाजी अवश्य लिखें। इसके साथ ये भी बताएं कि आप किस स्थान से ये वीडियो देख रहे हैं और आपकी मन की कौन सी इच्छा है जिसे आप प्रभु के चरणों में समर्पित करना चाहते हैं। यदि आपकी कोई मनोकामना वर्षों से अटकी हुई है, यदि आपने बार बार प्रयास किए हैं लेकिन सफलता नहीं मिली, तो संभव है कि ये वीडियो आपके जीवन में एक संकेत बनकर आया हो। कई बार भाग्य हमें शब्दों में नहीं बल्कि ऐसे ही अवसरों के माध्यम से पुकारता है। इसलिए इस संदेश को ध्यान से समझिए, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा निर्णय, एक सही समय पर देखा गया वीडियो पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। गुप्त नवरात्रि सनातन धर्म का एक अत्यंत पावन और रहस्यमय पर्व है, जो वर्ष में 2 बार माघ मास और आषाढ़ मास में मनाई जाती है। इसे गुप्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस नवरात्रि में की जाने वाली साधनाएं, पूजा पाठ और तपस्या सामान्य रूप से दिखावे के लिए नहीं बल्कि गहन साधकों द्वारा एकांत और गोपनीय रूप से की जाती है। माघ गुप्त नवरात्रि, जैसे 19 जनवरी से 27 जनवरी तक, विशेष रूप से तांत्रिक साधना, शक्ति उपासना और सिद्धि प्राप्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस काल में देवी दुर्गा के 10 महाविद्या स्वरूपों की आराधना की जाती है, जिनके माध्यम से साधक अपने जीवन के अदृश्य अवरोधों को दूर करने का प्रयास करता है। गुप्त नवरात्रि का समय आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत अनुकूल माना गया है। ये वो काल होता है जब प्रकृति में सूक्ष्म ऊर्जा का संचार तीव्र हो जाता है और साधक की गई साधना शीघ्र फल देने लगती है। इस दौरान किया गया जप, तप, मंत्र साधना और ध्यान मन, बुद्धि और आत्मा को शुद्ध करता है। मान्यता है कि इस समय सच्चे भाव और श्रद्धा से की गई पूजा से देवी कृपा शीघ्र प्राप्त होती है, और ऐसा सौभाग्य भी मिल सकता है जो सामान्य परिस्थितियों में भाग्य में लिखा नहीं होता। गुप्त नवरात्रि में पूजा पाठ का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये केवल भौतिक इच्छाओं की पूर्ति तक सीमित नहीं रहती, बल्कि आध्यात्मिक बल, आत्मविश्वास और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा प्रदान करती है। इस काल में हनुमान जी की साधना भी अत्यंत फलदायी मानी जाती है, क्योंकि हनुमान जी स्वयं शक्ति, भक्ति और सिद्धि के प्रतीक हैं। उनकी उपासना से भय, बाधा, शत्रु दोष और मानसिक कष्टों का नाश होता है। कहा जाता है कि गुप्त नवरात्रि में श्रद्धा और नियम पूर्वक की गई साधना साधक के जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ला सकती है, और उसे वो भी प्राप्त हो सकता है जो उसके भाग्य में असंभव प्रतीत होता है। इस प्रकार गुप्त नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं बल्कि आत्मिक जागरण, आंतरिक शक्ति के जागृत होने और देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर है, जिसे सही विधि, संयम और पूर्ण आस्था के साथ संपन्न करना अत्यंत शुभ माना गया है। यदि किसी व्यक्ति की कोई भी मनोकामना वर्षों से अटकी हुई है, चाहे वो धन, विवाह, संतान, नौकरी, स्वास्थ्य, शत्रु बाधा, कर्ज या मानसिक अशांति से जुड़ी हो, तो गुप्त नवरात्रि का समय उसे पूर्ण करने के लिए अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। कारण यह है कि इन 9 दिनों में साधक और दैवीय शक्तियों के बीच का सूक्ष्म पर्दा बहुत पतला हो जाता है, जिससे सच्चे भाव से की गई साधना शीघ्र फल देती है। सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि मनोकामना पूर्ति के लिए केवल इच्छा नहीं बल्कि श्रद्धा, नियम और संयम आवश्यक होता है। गुप्त नवरात्रि में साधना करते समय साधक को ब्रह्मचर्य, सात्विक आहार, सत्य वचन और नकारात्मक विचारों से दूरी रखनी चाहिए। मन और शरीर की शुद्धता ही साधना की सफलता की पहली सीढ़ी है। जब साधक इन नियमों का पालन करता है, तब उसकी ऊर्जा एकाग्र होकर देवी कृपा को आकर्षित करती है। इस समय माँ दुर्गा या महाविद्याओं की उपासना विशेष फलदायी होती है।
प्रतिदिन प्रातः या रात्रि में एक निश्चित समय पर दीपक जलाकर माता का ध्यान कर अपनी मनोकामना को मन में स्पष्ट रूप से रखें। मनोकामना को लेकर भ्रम या बार बार बदलता संकल्प नहीं होना चाहिए। कहा जाता है कि जो इच्छा हृदय की गहराई से निकली होती है और दूसरों को हानि पहुंचाने वाली नहीं होती, उस पर देवी शीघ्र कृपा करती हैं। यदि मनोकामना बहुत समय से अटकी हो तो जप और मंत्र साधना अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है। गुप्त नवरात्रि में किया गया मंत्र जप कई गुना फल देता है। प्रतिदिन कम से कम 1 माला जप करना चाहिए और जप के बाद अपनी इच्छा को देवी चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। अहंकार या अधीरता नहीं होनी चाहिए। माँ जानती हैं कि कब और कैसे देना है, ये भाव साधना को सफल बनाता है। इसके साथ ही हनुमान जी की साधना भी विशेष रूप से लाभकारी मानी जाती है, खासकर जब मनोकामना बार बार प्रयास के बावजूद पूरी न हो रही हो। हनुमान जी संकट मोचन है और वे भाग्य में आए अवरोधों को दूर करने की शक्ति रखते हैं। गुप्त नवरात्रि में हनुमान जी का स्मरण भय, नकारात्मक ऊर्जा और ग्रह बाधाओं को समाप्त करता है, जिससे रुके हुए कार्य स्वतः गति पकड़ने लगते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गुप्त नवरात्रि में साधना के बाद फल की चिंता छोड़ देना चाहिए। जब साधक पूर्ण समर्पण के साथ साधना करता है और परिणाम को देवी पर छोड़ देता है, तभी चमत्कार होते हैं। कई बार मनोकामना उस रूप में नहीं बल्कि उससे भी श्रेष्ठ रूप में पूर्ण होती है, जो साधक के जीवन को स्थायी सुख और शांति प्रदान करती है। इस प्रकार यदि श्रद्धा, नियम, निरंतरता और पूर्ण विश्वास के साथ गुप्त नवरात्रि में साधना की जाए तो वर्षों से अटकी हुई मनोकामनाएं भी पूर्ण हो सकती हैं और ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो सकता है जो सामान्य समय में संभव नहीं लगता। अब हम उपाय की ओर आते हैं। ये उपाय गुप्त नवरात्रि के किसी भी एक दिन किया जा सकता है, लेकिन इसे सही विधि, पूर्ण श्रद्धा और बिना किसी भ्रम के करना बहुत आवश्यक है। ये साधना दिखावे के लिए नहीं बल्कि एकांत, विश्वास और नियम के साथ की जाती है, तभी इसका प्रभाव प्रकट होता है। सबसे पहले समय का ध्यान रखें। ये साधना रात्रि 10 बजे के बाद ही करनी है, क्योंकि ये समय साधना के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। निर्धारित समय से पहले स्नान करें, शरीर को शुद्ध करें और स्वच्छ साफ कपड़े पहनें। कोशिश करें कि कपड़े हल्के रंग के हों और साधना के समय मन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक भावना या जल्दबाजी ना हो। साधना शुरू करने से पहले मोबाइल, बातचीत और अन्य व्यवधानों से स्वयं को अलग कर लें। अब आप हनुमान जी के सामने आसन लगाकर बैठें। यदि आपके पास पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति या चित्र है तो ये और भी उत्तम माना जाता है, लेकिन यदि नहीं है तो साधारण हनुमान जी के सामने भी ये साधना पूरी तरह से की जा सकती है। सबसे पहले आपको आटे का 4 मुखी दीपक बनाना है। ये दीपक स्वयं हाथों से बनाना चाहिए, बाजार से खरीदा हुआ दीपक नहीं। इस दीपक में आप तिल का तेल, चमेली का तेल या शुद्ध घी डाल सकते हैं, लेकिन यथासंभव आटे का दीपक ही प्रयोग करें, क्योंकि ये साधना में विशेष फलदायी माना गया है। इसके बाद 1 लोटा या पात्र स्वच्छ जल से भरें। इस जल में 2 लौंग जिनमें फूल लगा हो डालें। ध्यान रखें कि लौंग टूटी हुई ना हो। ये जल साधना के दौरान साक्षी के रूप में रखा जाता है और लौंग नकारात्मक बाधाओं को सोखने का कार्य करती है। ये जल साधना के अंत तक हनुमान जी के सामने ही रखा रहेगा। अब आता है संकल्प लेने का सबसे महत्वपूर्ण चरण। संकल्प लेते समय सीधा बैठें, आंखें बंद करें और हनुमान जी का ध्यान करें। मन को पूरी तरह स्थिर करें। संकल्प हमेशा वर्तमान काल में लिया जाता है, भविष्य के रूप में नहीं। मन ही मन या धीमे स्वर में कहें, मैं अपना नाम पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ ये साधना कर रही हूँ, ताकि मेरी अमुक मनोकामना पूर्ण हो चुकी है और मैं इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। संकल्प लेते समय मन में कोई शंका न रखें। ये विश्वास रखें कि आपकी मनोकामना पूरी हो चुकी है। अब एक पीले कागज पर अपनी केवल एक ही मनोकामना लिखें। लिखने के लिए लाल पेन का प्रयोग करें। यदि पीला कागज उपलब्ध ना हो तो सादा सफेद कागज भी लिया जा सकता है। मनोकामना इस प्रकार लिखें जैसे वो पहले ही पूरी हो चुकी हो। उदाहरण के लिए, मेरी नौकरी स्थायी और उत्तम हो चुकी है, या मेरा रुका हुआ कार्य पूर्ण रूप से सफल हो चुका है। मनोकामना लिखने के बाद उस कागज को मोड़कर हनुमान जी की मूर्ति या चित्र के पास रख दें। अब साधना का मुख्य भाग शुरू होता है। सबसे पहले हनुमान चालीसा का केवल 1 बार पाठ करें। इसके बाद राम नाम का 108 बार जप करें। जप गिनने के लिए माला हो तो उत्तम है, अन्यथा मन से भी किया जा सकता है। यदि संभव हो और समय व सामर्थ्य हो तो अंत में 1 बार बजरंग बाण का पाठ भी करें।
पूरे पाठ के दौरान दीपक जलता रहना चाहिए और मन पूरी तरह भक्ति में लीन होना चाहिए। अब इस साधना के एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पुण्यकारी पक्ष को भी स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, ताकि पूरी विधि पूर्णता के साथ संपन्न हो सके। जब पूजा समाप्त होने के बाद आटे का 4 मुखी दीपक अपने आप बुझ जाए तो उसे कभी भी घर में, कूड़ेदान में या किसी अपवित्र स्थान पर नहीं रखना चाहिए। उस दीपक को किसी नदी, सरोवर या बहते हुए जल में श्रद्धा के साथ प्रवाहित करना आवश्यक है। शास्त्रों और लोक मान्यता के अनुसार जब ये आटे का दीपक नदी में प्रवाहित किया जाता है तो उसे जलचर, विशेष रूप से मछलियां ग्रहण कर लेती हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे साधक को अतिरिक्त पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये एक प्रकार का जीव सेवा और दान माना जाता है। बिना किसी अपेक्षा के किया गया ये दान साधना के फल को और अधिक शक्तिशाली बना देता है। दीपक प्रवाहित करते समय मन में ये भाव रखें कि जिस प्रकार ये दीपक जल में समर्पित हो रहा है, उसी प्रकार मेरी सभी बाधाएं, दुख और अटके हुए कर्म भी समाप्त होकर प्रभु चरणों में समर्पित हो रहे हैं। ये भाव साधना को पूर्णता देता है और मनोकामना पूर्ति की प्रक्रिया को तेज करता है। इसी प्रकार लोटे का जल और उसमें डाली गई दोनों फूल वाली लौंग भी उसी नदी या बहते जल में प्रवाहित करें, या यदि ये संभव ना हो तो पीपल या बरगद के वृक्ष की जड़ में अर्पित करें। ये जल उन नकारात्मक ऊर्जाओं और अड़चनों का प्रतीक होता है जिन्हें साधना के दौरान लौंग ने अपने भीतर समाहित किया होता है। जल में प्रवाहित करने से वे बाधाएं समाप्त मानी जाती हैं। इस पूरी साधना का सार यही है कि आपने श्रद्धा से संकल्प लिया, पूर्ण विश्वास के साथ पूजा की और अंत में सब कुछ हनुमान जी को समर्पित कर दिया। जब साधना इस भाव से की जाती है तो गुप्त नवरात्रि की दिव्य ऊर्जा और हनुमान जी की कृपा से न केवल अटकी हुई मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, बल्कि साधक को ऐसा पुण्य और सौभाग्य भी प्राप्त होता है जो जीवन की दिशा बदलता है।